मेरी माँ की आंखों से आंसू बह रहे हैं। इस बात को अपने माँ से जरूर पूछूंगा कि बात क्या है। माँ, अरे माँ, ओ माँ, माँ, आखिर बात क्या है जो आज तेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं। माँ, क्या इस बात को अपने बेटे से नहीं बताएगी? माँ, बोलो बात क्या है? अरे मुन्ना, हमार पेट बहुत जोर से तो हमसे बर्दाश्त ना हो तो भैया नवल, इतना जोर पेट पे रात हमका ऐसा लगा था कि हम बच्चा न मर जाओ। हमारी बात तो माना भैया नवल, तो हमरे बिना कहूँ न कहूँ से दवाई ले आओ मुन्ना। अरे जब हम मर जाता या दुनिया में के बाद जब तो का खाना पानी दे। माँ, तुम अपने दिल में चिंता मत करो। माँ, चलो झोपड़ी के अंदर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द दवा लेकर वापस आऊंगा। माँ, तुझको साले भीख न मंगवा दिया तो मैं दुनिया में कुछ न किया रहे। अरे माधुरी हरामजादी, तू घर से बेघर हो गई ना, लेकिन तेरा पीछा छोड़ने वाला इंसान नहीं हूँ। तेरे तलाश में होगा मिल जाएगी। अगर तेरी इज्जत में लूट लिया तो हमारी माई का दूध हराम है रे। मैं तेरा पीछा कर रहा हूँ। आखिर बात क्या है भैया जो आप रो रहे हो भैया? अरे हमें बताओ भैया। हाँ भैया, सब बर्बाद हो गया। क्या करें भैया, क्या बर्बाद हो गया भैया? भैया से अलग होने के बाद फसल तैयार थी, उसे काट करके खलियान में रखा था भैया। न जाने कैसे खलियान में सारा अनाज जल करके राख हो गया। मेरी मंजू को बेटा पैदा हुआ है, लेकिन मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। छोटू, मुन्ना को लेकर के मंजू गांव में गई। मैं बैठ करके मंजू का इंतजार करने चल रहा हूँ। यदि मंजू आए तो हमें आवाज देना पड़ेगा। और आ गए आप हमारे धर्मराज भैया। आखिर मुन्ना कैसे है भाभी का? मुन्ना की हालत ठीक नहीं है भैया। हाँ तो लगता है मेरा मासूम बच्चा मर ही गया। मत करो भाभी का। अरे हमारे मुन्ना कुछ नहीं होगा भाभी का। ऐसी बातें आप मत करो भाभी का। आपके भैया कहाँ है? भैया तो है भाभी का। बिपिन भैया, रोइए ना स्वामी, मेरा मुन्ना ठीक हो जाएगा। अरे पागल, मैं अपने बेटे के लिए नहीं रो रहा हूँ। अरे मैं तो अपनी किस्मत
पर रो रहा हूँ। न जाने कैसे आज अपने खलियान में आग लग गई। सारा अनाज जलकर राख हो गया। मेरे बेटे की तबीयत कैसी है मंजू? बेटी की तबीयत क्या पूछते हैं? मेरा बुढ़ा, इसकी तबीयत नहीं ठीक है। अब ना ही घर में एक दाना है, ना ही 1 रुपया। अब तो मेरा बुढ़ा मर जाएगा। नहीं मंजू, इस तरीके की बातें मत कहो। मैं जब तक जिंदा हूँ ना ही तुम्हें कुछ होने दूंगा और ना अपने बेटे को। घर में खाने को एक दाना नहीं है, दवा कराने के लिए घर में पैसे नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि इस मुसीबत के दिन में अपने बड़े भैया के पास चला जाऊं और बड़े भैया से कुछ पैसे कर्ज मांग लाऊं मंजू। नहीं स्वामी, आप कहीं नहीं जा रहे। अरे भैया के पास क्या जाएंगे? लेना है तो गांव में किसी से ले लीजिए। भैया के पास जाएंगे तो भैया तो पैसा दे देंगे, लेकिन उस घर में जो रंडी आई है वो 1 रुपया नहीं देने देगी। मैं जाइए वहाँ। मैं जाऊंगा तो अपने भैया के पास ही जाऊंगा। मैं गांव देश में पैसा नहीं मांगूंगा। अगर गांव देश में पैसा मांगता हूं तो हमारे बड़े भैया की बदनामी होगी पागल। मैं उस औरत से बात नहीं करूंगा मंजू। काहे के लिए रोती हो पागल? दुखी ना बाबूजी के प्यार न जाने। हमार भाई भौजाई हमके पाल पोस के बड़ा के आज हमार भाई इतना निर्दयी निकल गए कि हमार भौजाई के मार के घर से भगा दिए मंजू। एक दूसरी मेहरारू के कहीं पे और आगे मारिया चीज मारा हमारे। नमस्ते पक्षी भगवान, बड़े भैया की जिंदगी बनाए रखे, उनके बाल बच्चों की जिंदगी बनाए रखे। माई के दुलार छूटा
उसी के प्यार हो किस्मत में राहत मिला उपहार हो किस्मत में राहत। हंसियों के ताही हंसियों में पाही हंसियों के ताही हंसियों न पाई। हुस्न के छीला छत से ढांढा भागी फिरता। भगवान करिश्मा तुझे भगा दी गए परमात्मा। ये दुनिया में अब क्यों सहारा दे वाला नहीं ना वार मार भैया नवल के नाम कभी न दवाई लिया भाई अभी नहीं आए यार। हमार मासूम बच्चा हमारे गोद में आएगा परमात्मा। और इतना भागा हमार भैया पैदा बहन खीन का पिए बिना दूध नहीं हुई बात। भूख प्यास से हमार मुन्ने सोवत नशी बातिन मालिक अब का करी। को मालूम होना चाहिए कितने सामने का ऐसी खाने के जंगल के भूखा डाकू शैतान सिंह। ये मासूम बच्चा है ना, इसी मासूम बच्चे की तलाश में निकला हूँ। ये मासूम बच्चा तो मुझे दे दे। इनकार कर रही है। जो मेरी बात को इनकार करता है मैं उसके लिए तत्काल कार बन जाता हूँ। जबरन पे हाथ लगाना पड़ेगा हराम जाती। छोड़ूंगा यहाँ से घसीटते हुए ले चलूंगा तुझे। किसी भी अफगान जंगल में तेरी इज्जत लूट लूंगा। हराम जा। क्या बताऊं, दवा लाने के लिए गया था। दवा लाने में काफी लेट भी हो गया। मेरी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। चल रहा हूँ, सब पहले अपनी माँ से मिलूंगा। कि तुम मेरे मासूम भाई को जन्म देने के बाद उसे मार कर भाग जाएगी रे। मुन्ना तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता।
छोड़ कर नहीं जा सकता रे। तेरा भैया तेरे पास आ रहा है। भैया जंगल में रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? चौकीदार इधर आ, पता लगाओ ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कहूँ सियार रोवा। इसे साले को सियार रो रहा है। पता लगाओ, देखो कहाँ रोने की आवाज आ रही है। उसके बगल रो रहे साहब, उसके गोद में साहब छोटा सा मासूम बच्चा साहब, उसका सर कटा हुआ साहब। अपने ही बच्चे को काट कर मार डाली और बैठ के यहाँ पर रो रही है। इसे पूछो। बोलो। हरामजादी औरत अपने ही बच्चों को मार के रो रही है। आप कैसी बहकी बातें कर रहे हो साहब? आप कह रहे हो अपने ही बच्चे को मार डाली। नहीं साहब, आप सोचिए साहब, कौन ऐसी दुनिया में माँ है जो कि अपने बच्चे को जन्म देने के बाद अपने के हाथों से काट करके मार डालेगी। साहब, मैं अपने बच्चे को नहीं मारी साहब, मेरी बातों पर तुम अपने बच्चों को नहीं मारे तो मारा कौन? तुम्हारा कौन? यहाँ तो बैठी तू है ना? मेरे बच्चे को मारने वाला साहब, मेरे मुन्ने को मारने वाला डाकू शैतान सिंह है। क्या बे चौकीदार, अभी तक तो नेता परमानंद शैतान का साला, अबे डाकू शैतान सिंह कहाँ से पैदा हो गया? अभी तक तो साला परमानंदिया का कौन नंदिया? परमानंद कितना आतंक साले के इस इलाके में फैला हुआ है, लोग उसके आतंक से तंग आ गए हैं। ये बीच में भोसड़ी शैतान सिंह कहाँ से आ गए? मेरे मासूम बच्चे को मार ही डाला। तो मेरी गोद तो सोने
बचने के लिए बता रही है जी, बोल रही है। झूठ बोल रही। अब इसे हथकड़ी लगा कर चले थाने, फिर इससे वापस चल जाएगा। वहीं पर बताएगी। इस हरामजादी के जब 200 लक्ष नहीं लगेगा। महिला कांस्टेबल थाने में जब मारेंगे तुमको तब खुशहाली वहां पर पकड़ेगी हरामजादी। गलती हुई है बाबूजी हमसे। आपने जाओ बिपिन के घरे गलती हुई हमको माफ कर दे। तो का माफ कर दे। हाँ। चलो ठीक बा, सारा घरे सारा काम करा। सब काम हम कब रे चाय बनाने के लिए आओ, ठीक बा? तुरंत लेके आओ। हाँ जा। आज बड़े भैया के घर आने के बाद क्या देख रहा हूं कि हमारी भाभी अकेले बैठी, हमारे बड़े भैया कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अगर मैं भाभी माँ से बातें नहीं करता हूँ, पूछता नहीं हूँ, तो हमें बड़े भैया के विषय में जानकारी नहीं हो पाएगी। सबसे पहले मैं भाभी माँ से बातें करूंगा। भाभी माँ के चालों में देवर बिपिन का प्रणाम समाचार। खुश रहो देवर जी। क्या बात है देवर, आज अचानक मेरे घर कैसे आना हुआ? भाभी, मैं अपने बड़े भैया से मिलने आया हूँ। हमारे